बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई और अहम अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कोरोना के नए केसेस 100 से ज़्यादा, 3 अमवात। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है गुज़श्ता एक दिन में सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना के मज़ीद 106 केसेस की तस्दीक हुई है। नए केसेस के सामने आने के बाद सऊदी अरब में अब तक कोविड-19 के मजमूई केसेस की तादाद 7,53,632 तक पहुँच गई है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद शुमार के हवाले से मज़ीद कहा, कोरोना वायरस से शफायाबी के तनासुब में भी इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता एक दिन के अंदर 187 मरीजों के सेहत याब होने के बाद अब तक इस मोहलिक वायरस से शफा पाने वालों की मजमूई तादाद 7,41,058 हो गई है। वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना है गुज़श्ता एक दिन इस मोहलिक वायरस से 3 हलाकतें हुई हैं। सऊदी अरब में अब तक कोविड-19 से हलाक होने वाली मजमूई हलाकतों की तादाद 9,082 हो चुकी है। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद में से 45 मरीजों को उनकी नाजुक सूरत हाल की वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में रखा गया है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की तादाद के हवाले से वज़ारत सेहत का कहना है कि अब तक सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में वैक्सीन की 6,41,65,604 खुराकें लगाई जा चुकी हैं, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी खुराक शामिल है। समाजी कफ़ालत रमज़ान आनत प्रोग्राम के लिए 2 अरब रियाल मुख्तस। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने समाजी कफ़ालत से मुंसलिक अफराद के लिए रमज़ान आनत प्रोग्राम की मंजूरी दी है। 2 अरब रियाल से ज़्यादा मखसूस कर दिए गए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक 1,000 रियाल फैमिली के सरबराह और 500 रियाल फैमिली मेंबर को रमज़ान आनत के तौर पर दिए जाएंगे। शाही मंजूरी पर 2 अरब रियाल से ज़्यादा रमज़ान आनत फंड के तहत समाजी कफ़ालत से मुंसलिक लोगों के बैंक अकाउंट्स में हंगामी बुनियादों पर जमा किए जाएंगे। सऊदी अरब के कई इलाकों में ईद पर बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के माहिर अकील अल-अकील ने कहा कि सऊदी अरब के कई इलाकों में ईद उल फितर और उसके बाद तक बारिश का माहौल रहेगा। अल अखबारी चैनल के प्रोग्राम नशरा अल नहार में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सऊदी अरब के जनूब और जनूब मगरबी बलाई मकामात पर ईद उल फितर के इब्तदाई दिनों में बारिश का इम्कान है। इससे पहले मौसमियात के कौमी मरकज़ ने असीर बहा, निजरान, मक्का मदीना, कसीम, रियाद, अलशर्किया, हाइल, अलजौफ और हदूद शुमारिया रीजन्स में बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए कहा था कि मूसलाधार बारिश से सैलाब भी आ सकता है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा न करने वालों के बैंक अकाउंट क्लोज होंगे। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि राहगीरों की सलामती और ट्रैफिक हादसात पर कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कानून की दफ़ा 75 में तरमीम की गई है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तरमीम पर अमल दरामद का लाए अमल मुतलका इदारों के साथ ताउन से जारी किया जाएगा। तरमीम के मुताबिक मखसूस खिलाफ वर्जियों के जुर्माने 15 दिन की मोहलत के अंदर अदा न करने पर खिलाफ वर्जी करने वालों के बैंक अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। मोहलत की शुरुआत ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर एतराज़ के लिए मुकर्रर मुद्दत गुजरने पर शुरू होगी। याद रहे, ट्रैफिक कानून की शिक नंबर 75 के मुताबिक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर 30 दिन के अंदर एतराज़ का हक दिया जाता है। इसके अलावा खिलाफ वर्जी करने वाले का एतराज़ ट्रैफिक कोर्ट से मुस्तरद किए जाने की सूरत में भी मोहलत शुरू हो जाती है। खिलाफ वर्जी पर किए जाने वाले जुर्माने में तरमीम का फैसला जारी होने पर मोहलत शुरू होती है, बशर्ते के खिलाफ वर्जी करने वाले ने मज़ीद मोहलत की दरख्वास्त न की हो, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 90 दिन है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि जल्द इन खिलाफ वर्जियों का चार्ज जारी कर दिया जाएगा जिनके इर्तिकाब पर अकाउंट मुंजमद नहीं होते। इस हवाले से दीगर कवायद व ज़वाबित का भी ऐलान किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो ट्रैफिक ज़वाबित की पाबंदी करें, ट्रैफिक कानून के अहदाफ हासिल करने के लिए खिलाफ वर्जियों से गुरेज करें। कारकुन को इकामा और पासपोर्ट न देना इंसानी स्मगलिंग है। सऊदी अरब में कौमी कमेटी बराए इंसदाद ने कहा है कि कारकुन को इकामा न देना और पासपोर्ट हवाले न करना भी इंसानी स्मगलिंग की सरगर्मी के दायरे में आता है। स्पॉन्सर यानी कफील को सऊदी कानून के मुताबिक इस बात की इजाज़त नहीं कि वो अपने घरेलू मुलाजमीन में से किसी का भी इकामा या पासपोर्ट या कोई भी जो शनाख्ती दस्तावेज़ है अपने कब्ज़े में रखे और कारकुन को उससे महरूम रखे। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कौमी कमेटी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से कारकुन से काम लेना, ऐसी ड्यूटी लेना जो उसके जॉब एग्रीमेंट में ना हो, उससे मुताबिकत ना रखती हो, इंसानी स्मगलिंग शुमार की जाती है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कमेटी के मुताबिक कारकुन को दफ्तर या कारखाने या काम की जगह से निकलने से रोकना और उसे मुकर्रर वक्त पर हकूक ना देना, सैलरी कम देना, छुट्टी के दिनों में छुट्टी करने से रोकना, ये सब इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में आता है।
इंसदादी इंसानी स्मगलिंग की कौमी कमेटी ने तवज्जो दिलाई है कि घरेलू अमले को सेहत निगहदाश्त की सहूलत फ्राहम ना करना, उन्हें रहने के लिए सहने के लिए जगह फ्राहम ना करना, गैर मेयारी रहाइश देना या बगैर किसी वक्फे के घंटों के ड्यूटी लेना तमाम इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। एप्लीकेशन टैक्सी से माहाना 18,000 रियाल तक आमदनी। सऊदी अरब में एप्लीकेशन टैक्सी से मुस्लिम मुकामी शहरी ने कहा उसे हर महीने 15 से 18,000 रियाल तक की आमदनी हो जाती है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए सऊदी शहरी हमद अल हाजरी ने बताया कि वो रोज़ाना 12 घंटे काम करता है और उसे 18,000 रियाल तक मिल जाते हैं। आमदनी तसल्ली बख्श है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान सालेह अल ज़ुबैद ने कहा कि सऊदी अरब में टैक्सी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसी वजह से सऊदी नौजवान एप्लीकेशन टैक्सी सिस्टम से मुंसलिक हो रहे हैं। एप्लीकेशन टैक्सी का सबसे ज़्यादा रवाज सऊदी दार हुकूमत रियाद में है। मक्का मुकर्रमा, मशरिकी रीजन और मदीना मुनव्वरा बिलतरतीब दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। सालेह अल ज़ुबैद ने कहा कि फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड एप्लीकेशन टैक्सी स्कीम से मुस्लिम मुकामी शहरियों की मदद कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहरी हैं वो इस एप्लीकेशन टैक्सी का हिस्सा बन सकें। खरूज नहाई पर जाने वाली फैमिली पुराने इकामे पर नहीं आ सकती। महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानब से विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब आने वालों को याद दहानी कराते हुए कहा गया है कि सऊदी अरब में वीज़ों की तारीख और इमिग्रेशन के मामलात के लिए हिजरी कैलेंडर राइज है। विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि वो किसी किस्म की प्रॉब्लम में ना पड़े। ट्विटर पर जवाज़ात से दरियाफ्त किया गया था कि विज़िट वीज़े की तजदीद के लिए ईसवी कैलेंडर की तारीख शुमार की जा सकती है। मज़कूरा सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात की जानब से वाज़ेह करते हुए कहा गया सऊदी अरब में तमाम काम जो है वो सरकारी मामलात उसके लिए हिजरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए विज़िट पर आने वाले इस बात का ख्याल रखें कि वीज़े की मुद्दत में तोसी कराते वक्त हिजरी की तारीख को ही सामने रखा जाए। वाज़ेह है विज़िट या एग्ज़िट एंट्री पर हिजरी और ईसवी दोनों तारीखें लिखी जाती हैं। ताहम महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का मरकज़ी सिस्टम उसमें हिजरी कैलेंडर का हिसाब होता है। अगर हिजरी तारीख का हिसाब ना रखा जाए तो दिनों के फ़र्क से लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हिजरी और ईसवी कैलेंडर के दिनों में 10 से 12 दिन का फ़र्क होता है। जवाज़ात से दरियाफ्त किए जाने वाले एक और सवाल जिसमें पूछा गया था कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की की फ़ैमिली अगर फ़ाइनल एग्ज़िट पर जा चुके हों तो क्या मुमकिन है कि दोबारा उन्हें उसी वीज़े पर बुलाया जा सके। इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े को उस वक्त तक कैंसिल कराना मुमकिन है जब तक उस पर सफ़र ना कर लिया जाए। वो लोग जो अपनी फैमिली को फ़ाइनल एग्ज़िट पर अपने मुल्क रवाना कर चुके हैं वो दोबारा पुराना वीज़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैमिली को बुलाने के लिए दोबारा से आपको नया वीज़ा हासिल करना होगा। 1.5 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन ने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर के ज़रिए उम्रा किया। सऊदी अरब में इस साल रमज़ान के दौरान 1,50,900 से ज़्यादा ज़ायरीन ने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर से खाना काबा का तवाफ़, सफ़ा और मरवा की सही की है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक हरमैन शरफैन इंतज़ामिया सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील करते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रही है। इंतज़ामिया के अहदेदार ने बताया कि इंतज़ामिया ने मस्जिद हरम और उसके डिज़ाइन को सहूलतें फ़राहम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और हर तरह के वसाइल फ़राहम कर रखे हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।